Namaste dosto, how are you all doing? Hello. Today I wanted to be a bit casual, थोड़ा एकदम रोज़ एकदम बड़ा ही एकदम टीचर मैडम की तरह आ जाती हूँ। तो आज सोचा मैं थोड़ा सा लाइट एनर्जी के साथ मैं आऊँ विद हैवी टॉपिक ना। तो टॉपिक इतना हैवी है कि थोड़ा सा लाइट एनर्जी के साथ मैं मुझे आना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पता है। बिकॉज जो जो टच बेस जो मैं आज लाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे एनहेंसमेंट के लिए, हमारे एम्पावरमेंट के लिए, आजकल तो मैं बहुत ज़्यादा यही सारी बातें सिखा रही हूँ लोगों को अपने एम्पावरमेंट के बारे में। खुद के पर्सनल लाइफ को एनहेंस करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है और क्या क्या करना पड़ता है, राइट। तो होपफुली आपको ये सारे वीडियोस काम आ रहे हैं आपके डे टू डे लाइफ में। इसको इम्प्लीमेंट करने का आपको भगवान ज़रूर मौका भी दे रहा है। बिकॉज जब ज्ञान आपको मिलता है ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दोस्तों, उसी टाइम पे ना भगवान आपका टेस्ट भी लेना शुरू कर देता है। क्योंकि आपको जो ज्ञान दिया है ना, अभी तो ये थियोरिटिकल था, राइट। अभी जो आप मेरे से सुन रहे हो दोस्तों, ये थ्योरी है। ऑलराइट, ये तो मैं ब्ला ब्ला बोल रही हूँ आपको। आपको ये आपकी बुद्धि और आपके विवेक के हिसाब से आपके मोटा सा दिमाग में घुसेगा, राइट। तो मेरे भी ऐसे मोटे से दिमाग में ऐसे ही करके घुसता था चीज़ें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो आप सुन रहे हो ये थ्योरी है। द मोमेंट यू विल बी द मोमेंट आप थ्योरी को समझ जाओगे, द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड दिस थ्योरी, फिर भगवान आपको टेस्ट देगा। चल बेटा, आपको सिखाया था ना आज भूले भटके जो तू चैनल पे घुसा था, तेरे को एक चीज़ सुनाया था मैंने, आज समझाया था, तो तूने वो कितना सीखा, चल बता। ट्रस्ट मी दोस्तों, मेरे साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं ना कि एक थंडर स्टॉर्म की तरह आता था हर एक ज्ञान। जैसे ज्ञान तो मुझे मिल गया, चलो मैंने सीख लिया, एंड नाउ इट्स टाइम। अब समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो मतलब ऐसा लगता था, जो कल ही तो मैंने उस वीडियो में ऐसा सुना था कि ऐसे करना चाहिए, राइट। आई मीन दिस इज़ व्हाट आई शुड बी डूइंग। तो अचानक से एक नच मिलता था, दैट आई हर्ड दिस, आई शुड बी डूइंग लाइक दिस, और ये ज़रूरी है। तो मैं ऐसे ऐसे मेरे को नचेस मिलते थे, पता है, छोटे छोटे। एंड देन आई यूज्ड टू pick up on that, and I used to really put my work on that, ऑलराइट। तो उसको मैं ना अपने डे टू डे लाइफ में इसी तरह से इम्प्लीमेंट करती थी, ऑलराइट। तो यही मैं आपसे आज कहना चाहती हूँ कि सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आई मीन देयर इज़ नो हार्म इन दैट, राइट। देयर इज़ ट्रूली नो हार्म इन दैट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम। टाइम इज़ इन अ सेंस ऑफ, ऑलराइट, आई मीन वक्त। कहते ना, वक्त से बड़ा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई रहेगा। कालो परे, काल तो ऐसा है कि बस मेरे बाबा महाकाल। तो वक्त, जिसने वक्त को समझ लिया ना, तो कहते हैं कि वक्त उसके मुट्ठी में है। और जो लोग वक्त को नहीं समझा और उसके साथ खेलता रहा ना, तो मतलब फिर तो वो वक्त के चपेटे में आ जाता है, तो मैं आपसे आज इसी बारे में बात करना चाहती हूँ, अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट the essence of time, how time plays a role in your life, what this 24 hours in your life means, my friend. This is big. This 24 hours in our life, if you go back in time and if you observe कि आपके 24 घंटे के अंदर आपने ऐसे क्या कुछ देखे हैं, झेले हैं, महसूस किया है, फील किया है, what that 24 hours in your life meant for you when somebody actually said that this person don't love you, what that 24 hours meant for you when somebody left you, rejected you, what happened when in 24 hours you lost somebody in your family. Are you getting me? मैं क्या बोल रही हूँ? What happened in that 24 hours when you got to hear your results are out, right? Are you getting me? The emotions that is associated with this 24 hours. So अगर दोस्तों हमने इस टाइम को ढंग से मैनेज नहीं करना सीखा ना, तो ये वक्त कब हमारे हाथ से फिसल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। कि ऐसा लगेगा मतलब हम कब याद है, आई मीन आई कैन टेल यू, समटाइम्स यू विल फील कि काश यार, काश ये वक्त वापस आ जाए यार। ऐसा लगता है कि कुछ बदल देंगे, राइट। नहीं होता है ना।
इसीलिए कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। आप अगर ये सुनते सुनते भी जाग रहे हो ना, तो आपका सवेरा तो शुरू हो चुका है, अंधेरे पे से आप निकल के आ गए हो। क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है कि आप ये बातें सुन रहे हो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये बातें वही लोग सुनेंगे जिनके लिए बना है। तो भगवान भी मेरे अंदर से ये फालतू की बातें इन लोगों के लिए नहीं कर रहे जो आकर के ब्ला ब्ला करेंगे और चले जाएंगे चैनल से निकल करके 2-4 डिसलाइक मार करके। बट ऑनेस्टली आई एम हैप्पी, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, आई मीन हु आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड मुझसे बातें करके इतना पसंद करते हैं और मुझे अप्रोच करते हैं। तो आई फील रियली ग्रेटफुल, आई मीन कि मैं कुछ कर पा रही हूँ, तो फिर मुझे यही इंस्पिरेशन देता है, व्हाट न्यू, व्हाट नेक्स्ट, आई कीप डेयरिंग, आई कीप मूविंग, आई कीप डूइंग, यू नो। अदरवाइज आपको पता है इतना आसान नहीं होता है। इवन दो इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ मोटा मोटा एक ही एजेंडा होता है, राइट? आपको हर वीडियो में मिलेगा वो एजेंडा, तो लेकिन मैं इसको बहुत अलग तरीके से पेश करने की कोशिश करती हूँ। सो इफ़ यू वाइब विथ माई एनर्जी, डेफिनेटली टैप इन एंड यू विल अंडरस्टैंड टू व्हाट आई एम सेइंग। इफ़ नॉट अदरवाइज तो ये वैसे ही बातें हैं जैसे सदगुरु का प्रवचन सुन करके कुछ लोग हैं जो फालतू के बोलते हैं ना, उनका दिल करता है टेप लगा दो मुँह पे। समटाइम्स आई रियली फील लाइक दैट। लेकिन फिर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाता है कि चल वो भी भगवान का ही एक अंश है, उसकी उतनी बुद्धि है, उसने उतना ही समझा है, उतना ही ज़िंदगी को देखा है, तो वो इतना ही लेवल पे यही बात कर सकता है। आर यू गेटिंग मी? ये हर किसी का ज़िंदगी का कहानी है। ये कोई अनोखी बात आपकी ज़िंदगी के लिए या अनोखी बात मेरी ज़िंदगी के लिए नहीं, ये सबके ज़िंदगी में ये चीज़ होता है। तो हम वक्त का कदर करना भूल जाते हैं, और जब तक वक्त का कदर करने का ये ज्ञान आता है ना, तो लगता है भाई साहब बहुत देर हो चुकी है, इट्स टू लेट नाउ, राइट? तो दोस्तों आज हम इसी चीज़ को जानेंगे कि हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू मैनेज लाइफ इन इट्स ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, कीपिंग श्योर दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग, ऑलराइट, एट द राइट टाइम। तो आपको सबसे पहले बिलीव करना होगा कि आपकी ज़िंदगी जिस तरह से चल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द डिवाइन, राइट? डिवाइन हैज़ द एंटायर कंट्रोल इन योर लाइफ टू नेविगेट योर लाइफ। आप जो कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जो भी समझ रहे हो, वो भगवान आपको वो रास्ता दिखा रहा है। आप अपने दिल की सुनो और करते जाओ। इतना ज़्यादा भ्रम पाल करके अपने वक्त को यू नो ग्रहण लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इट्स समथिंग लाइक दिस। तो मैं आपसे आज यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, अपने लाइफ को एक इस तरह से सेग्रीगेट कीजिए कि हर एक चीज़ को टाइम टेबल होने के बावजूद भी वो टाइम टेबल ना लगे। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? इसके लिए अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो लेट मी पुट इट दिस वे, यू नो, देयर यूज्ड टू, मैं शुरू से ही मेरे अंदर ना एक बहुत बड़ा ये आदत है दैट मेरे अंदर ये आदत है शुरू से ही। तो मेरे अंदर शुरू से ही ये आदत है कि मैं ये करती हूँ, आई मीन मुझे ना वक्त से थोड़ा पहले रहना थोड़ा अच्छा लगता है, राइट? एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। मुझे वक्त से आगे रहना बहुत अच्छा लगता है। लाइक जैसे मानो अगर मुझे कोई ट्रेन पकड़ना है तो फॉर श्योर मैं 1-1.5 घंटे पहले आराम से आके पहुँचूँगी, ताकि मेरे को भाग भाग करके I'm so sorry friends, I mean I started to cough, you know, I had to take a break, I mean yeah. So what I was saying is that example, yeah, I was giving you example, right? Let me put it this way. जैसे मैंने आपको कहा ना, मैं स्टेशन पहले पहुंच जाती हूँ, तो अमूमन हर किसी का यही होता है, राइट? कुछ लोग हैं जो ऑफिस पहुंचने के लिए एकदम शुरू में ही आराम से तैयार होंगे, खाएंगे पिएंगे, घर में लोगों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, तैयार होंगे, उनके साथ मिलजुल के खाना खाएंगे, फिर तैयार होकर के ऑफिस जाते हैं। एक तो होता है इस तरह से मैनेज करता है, राइट? कुछ लोग होते हैं मतलब उनका गाड़ी आने ही वाला है, बस अभी उठ रहे हैं, राइट? आई मीन आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो आप समझ रहे हो कहाँ पे पतन है और कहाँ पे उठान है ना? उठान और पठान बोलता है ना, तो इट्स लाइक दिस, नहीं, उठान और पतन, तो इट इज़ लाइक दिस। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ दैट दोस्तों, यू ट्राई टू लर्न टू स्टे अहेड ऑफ टाइम, यू नो। जैसे मैंने ट्रेन के लिए बोला, जैसे मैंने फ़्लाइट के लिए बोला, आपका अगर ट्रेन या फ्लाइट मान लो 1 बजे है, तो ट्राई टू बी देयर बाय एटलीस्ट यू नो 11:30 or 11:45, so that
आप अपना आराम से बोर्डिंग कर सकते हो एंड ऑल राइट, समथिंग लाइक दिस। तो यही मैं ये मोटा मोटा जब आप अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो हाउ इट वर्क्स, ऑलराइट। अभी आप खुद सोचो, ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल जो ऑफिस में आ रहा है बंदा 5 मिनट पहले उठ करके, उसकी एनर्जी कैसी होगी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वो बंदा पहले तो उसके दिमाग में ये घुस चुका है कि वो लेट है, ऑलराइट, ही इज़ लेट, ही विल बी डूइंग एवरीथिंग फास्ट 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 फास्ट, वो सब कुछ जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको ऑफिस पहुंचना है टाइम पे, क्योंकि ऑफिस का टाइम तो उसके हिसाब से नहीं चल रहा है ना, ऑफिस का गाड़ी तो चलो कोई बात नहीं है, ऑलराइट। लेकिन अब जो है उसका हर एक टाइम ना ऐसे ऐसे टिक 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 कर रहा है, ठीक है। और इस जल्दबाजी में ना उससे हर काम गलत होगा, उसका मानसिक मेंटल इम्बैलेंस हो जाएगा उसके हर एक काम को करने में। एंड देन व्हाट हैपेंस, द आउटकम, जब तक वो ऑफिस आकर के पहुंचा, ख़त्म, राइट। उसका तो वो कहते ना, आज सारा वो उठ करके ये वो अपना ब्लेम नहीं लेगा अपने ऊपर कि वो सो करके लेट उठा, उल्टा वो सिचुएशन को कोसता रहेगा कि सरा आज तो दिन ही मनुष्य, आज तो वक्त ही मनुष्य, आज तो ये हो गया, आज तो वो हो गया। ओ भाई साहब, डिड यू एवर लुक एट योर सेल्फ कि आप क्या कर रहे थे? आपको जब पता था कि आज ऑफिस है तो आपने जल्दी तैयार क्यों नहीं हुए, राइट? पहले तैयार होकर के क्यों नहीं बैठे लाइक द अदर पर्सन, राइट? जो तैयार हुआ, बैठा, पूजा पाठ किया, नहाया धोया, बैग में लेके सब टाइम स्पेंड किया, फिर आराम से वेट करके गाड़ी के लिए गया, गाड़ी आया और निकल करके गया। तो वो अच्छे मेंटल स्टेट ऑफ माइंड में भी है, अच्छे स्पेस पे भी है, अच्छे एनर्जी पे भी है, ठीक है ना। वो टाइम मैनेजमेंट को जानता है, उसके रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। एंड हियर इज द सेम पर्सन, ही विल ऑल्सो गेट द रिजल्ट इन द सेम वे, द वे ही यूज दैट टाइम, राइट। आपको ये मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि हाउ इट वर्क्स व्हेन इट कम्स टू टाइम, राइट। तो आपको ये चीज़ जानना होगा दोस्तों कि हाउ इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट इज़, बिकॉज इस 24 घंटे के अंदर अगर आपने कोई भी चीज़ गलत कर दिया, आपसे कुछ भी ऐसा गलत हो गया, इसके और भी रिपरकेशंस है, राइट। इसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस है। जैसे मैंने बोला, जल्दबाजी में वो बंदा, जल्दबाजी में उसका एक्सीडेंट हो सकता है, जल्दबाजी में वो बंदा टक्कर मार सकता है, जल्दबाजी में वो इंसान किसी को तू जो करने में ऑलरेडी लेट हूँ ऐसे ऐसे करके बुरा बोल करके किसी का दिल तोड़ सकता है। आर यू गेटिंग मी हाउ इट इज़ कनेक्टेड? तो मैं आपको वही कहना चाह रही हूँ दोस्तों, दैट we need to learn to manage our time, alright? Time management is big thing. अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी को एक गति मिले, ठीक है ना, और आपका हर चीज़ काम टाइम पे हो, तो आपको थोड़ा सा वक्त से पहले चलना होगा दोस्तों। ये आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि हर वक्त आपका ज़िंदगी एक डामाडोल ऐसा लगे कि भाई एक मतलब एक पंचर टायर एक पंचर है और उसी पे आप उस गाड़ी को चला करके चल रहे हो। हाउ डज इट फील व्हेन आपको एक बाइक को पुल करना पड़े एंड इट इज़ पंचर? जस्ट थिंक। तो ज़िंदगी भी ना ऐसे ही पंचर हो जाता है जब आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से नहीं समझते हो और इसके साथ वाइव करके ढंग से नहीं चल पाते हो। अदरवाइज नहीं तो वही बात है, वो टाइम बोलेगा टाटा, मैं तो गया, आई मिस्ड, ऑलराइट। तो इट इज़ लाइक दैट दोस्तों, इट इज़ लाइक दैट। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ दैट आज से ही अपने डेली रूटीन में हर एक चीज़ को एक टाइम टेबल लेकर के आइए, खुद की गाइडलाइन सेट कीजिए, खुद के टर्म्स एंड कंडीशन सेट कीजिए और फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए मैजिक, राइट। तो आपको मैंने यही सारी चीज़ें हर एक वीडियो में बताया है, टू रिलीज, लेट गो, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू नो, ड्रीम टू डेयर बिग, यू नो, डेयर टू ड्रीम बिग, यू नो, रिलीज फियर, एंग्जाइटी, टाइम मैनेजमेंट में इतने सारे यू नो टॉपिक्स पे आपसे बात करती हूँ और दिखाती भी हूँ, समझाती भी हूँ कि हाउ एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड, बिकॉज दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड। वो गोल 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 देखा है स्क्वेरल, वो ऐसे घूम 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 करके ना, वो देखा है ना आपने, I'll tell you, I'll show you sometime, I mean, बिल्कुल उसी तरह का गोल 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 घूमते 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 वो यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी को भी इसी तरीके से दिखाया जाता है। मैं आकाशवाणी हूँ जो गोल गोल घूमते रहता है, तो समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। वो गोल गोल घूम करके आप वहीं आकर के पहुँचोगे, ऑलराइट। उसके बाद में वो अंदर से आपको वो खींच लेता है, फिर वो जो देखा है आपने घुमावना वाला पानी वैसे खींच लेता है ना। टाइम वर्क्स लाइक दैट इन आवर लाइफ।
ठीक है। अगर ज़िंदगी का एक सेकंड को भी अगर आपने हंसी मजाक में लिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी जैसे आज के डेट में मैं आपको बता रही हूँ, पहले ऐसा होता था, हर चीज़ एक बोझ सा लगता था, हर काम करते हुए ऐसा लगता था नहीं मन मान रहा है। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, देखो इतने देर से, इट्स बिन प्रोबेबली 5 to 6 hours आई हैव बिन वर्किंग, यू नो। फिर ये वीडियोस बनाती हूँ मैं, इनकी एडिटिंग करती हूँ, फिर मैं खुद ही अपलोड करती हूँ। आई एम द वन मैन आर्मी, आई एम डूइंग एवरीथिंग ऑफ माई ओन। और दोस्तों इन सब के बावजूद भी, यू नो, इन सब को करने के बावजूद भी आई हैव दैट मच ऑफ अ टाइम टू रीड अ बुक, यू नो। क्योंकि अपलोड में एक बार शूटिंग कर लिया, अपलोड कर लिया, डाल दिया, उसके बाद सारा टाइम मेरा है, आई कैन डू एनीथिंग विद माई टाइम। तो उसी टाइम में मैं कभी कुकिंग करती हूँ तो आपने वो भी वीडियोस वगैरह देखा होगा, या मैं गाना सुनती हूँ, या तो फिर मैं मेडिटेशन करती हूँ। मेरा काम यहाँ चल रहा है, अपलोडिंग का काम दोनों चैनल पे, राइट। स्केड्यूल कर देती हूँ मैं ओवर आगे के लिए, यू नो। पहले ऐसा होता था कि मैं इतना स्लो चल रही हूँ, मेरा चैनल में मुश्किल से अभी 2 ही वीडियोस आए हैं या 3 ही वीडियोस आए हैं। अभी अगर पीछे जाकर के देखोगे तो मैं कभी कभी खुद शॉक हो जाती हूँ, मैंने इतने सारे वीडियोस बना लिए हैं। आई मीन वाओ, कुडोज टू मी। मैं खुद के काम को खुद अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपको अपना काम में जब मन लगेगा ना दोस्तों, उसके रिजल्ट भी जो हो ना बहुत सुंदर होता है। It's always so fruitful. It's so blessed. You will feel blessed. All right. Everything will look like a blessing in disguise for you. Wow, ये तो चमत्कार है. Wow, ये तो चमत्कार है. ये तो चमत्कार है. You know, आपका एक माइंड क्लॉक चलना शुरू हो जाएगा, जैसे मेरा है. At 3 o'clock, no matter what, even if I get to sleep, say 2:45, you know. अगर मैं 2:45 में भी सो रही हूँ ना, अगर मेरे को जागना है, ठीक है, इफ़ आई हैव दिस हैबिट कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जागती हूँ, तो बाय हुक और बाय क्रूक बिटवीन 3 to 5 आई विल बाय डिफॉल्ट वेक अप. आई रियली डोंट नीड एन अलार्म फॉर दैट. येट आई सेट एन अलार्म, यू नो. मैं एक अलार्म को सेट करके सोती हूँ, यू नो, टू सी. ये मैं खुद के साथ ही एक एग्जाम करते रहती हूँ कि वक्त मुझे उठाने से पहले क्या मैं उठ सकती हूँ. मैं खुद के साथ ही एक एक्सपेरिमेंट करते रहती हूँ दिन भर. पता है, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर ही इतने सारे लोग हैं कि मेरे को एक एक को समझने में, करने में, इन सारी चीज़ों को बाहर लाने में ही मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी. एंड आई विल बी मोर हैप्पी एंड आई विल बी मोर ब्लिसफुल. एंड दिस इज़ हाउ आई लिव माई लाइफ. एंड दिस इज़ व्हाट आई try to bring this knowledge. This is what I try to bring to every one of you, right? तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आज मैं खुद का काम कर रही हूँ, किसी के कि कोई मुझे बोलने वाला नहीं है, ठीक है ना. कोई मेरे ऊपर अगर कोई है तो वो मेरा भगवान है, वो मुझे गाइडेंस देते हैं. मुझे किसी को हाँ जी ना जी, ये सर नो सर करने की ज़रूरत नहीं है, झुकने की ज़रूरत नहीं है. मुझे किसी के सामने में कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है. जो मांगती हूँ भगवान से मांगती हूँ. ये ज्ञान भी जो आपको बांट रही हूँ वो भी भगवान से मांग के ही आपको दे रही हूँ. नहीं तो इतना तो शायद मुझे लगता है मेरा भी नहीं है. मैंने भी कुछ करके ही मार पाया होगा, राइट. मैंने भी सीखते सीखते ही सीखा है. यही से यूट्यूब में अंदर घुस करके यहीं से चीज़ें, ज्ञान को पाते पाते ही सीखा है. थैंक्स टू सोशल मीडिया इन टूडेज टाइम. जब आज से 20 साल पहले जब मेरे को शायद ये ज्ञान मिलता तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होती. तब था ही नहीं इतना सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म्स, ये सब में से कुछ ज्ञान सीखने लायक. तब कुछ पढ़ना पड़ता था हर वक्त. अब आप खुद सोचो, ये किताब पढ़ करके रखने में कितना टाइम लग जाता है, राइट. आपको तब तक तो आपकी ज़िंदगी आधा निकल गया. तो शायद इसीलिए I talk about relationship, I talk about so much of love, separation, and the biggest core lessons of our day-to-day life. मैं जिन भी चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, पॉसिबली मैंने पास्ट में यही सब किया है. क्योंकि हमारे टाइम में वही लव, रोमांस, नोवेल्स होता था, शेर व शायरी के बुक्स होते थे, ठीक है ना. तो हम यही सब लेकर के पढ़ते सीखते ऐसे ही बड़े हुए हैं और ऐसे ही यही सब मैंने देखा. इसलिए शायद मुझे that's the reason I consider myself oldie and I don't know how to use a smartphone, right. तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि आपका आज आपका कल लिखता है, राइट. और आपका आज में ही 24 आवर्स है. ये 24 आवर्स आपकी ज़िंदगी को बना सकता है, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है. तो वक्त के साथ मत खेलिए, हर चीज़ को टाइम पे करके चलिए, यू नो. टाइम पे कीजिए, टाइम टेबल मैनेज कीजिए. तकलीफ़ होगा शुरू में, बट एक बार जब आप यूज्ड टू हो जाओगे ना, तो आप खुद देखना, यू विल सी
मेरे जैसे ही होगा आपका भी, आप भी ऐसे ही कुछ अपना काम कर रहे होगे जिसमें आप खुद अपना मालिक होगे, यू विल बी दी ओनर ऑफ योर ओन। और उसी चीज़ को आप करते करते आप इतना सुंदर कुछ क्रिएट कर दोगे दैट यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू क्रिएटेड दिस, आउट ऑफ योर नॉलेज एंड विजडम। ऑलराइट, आज मेरे पास में मैं पिक्चर मैं शक्तिमान देखती हूँ। When Shaktiman came, I was probably about 16, 17 or 18 years old. All right, आज से 20-22 साल पहले, राइट, शक्तिमान आया था। तो दैट ओल्ड आई वॉज, और उस टाइम पे नहीं था वक्त देखने के लिए, क्योंकि काम था, रिस्पॉन्सिबिलिटी था, कमाना था, घर के किराए देने थे, नए शहर में आई थी, बड़ी बात, बड़े स्ट्रगल्स, बड़े चैलेंजेस, दिस एंड दैट। ठीक है, आज मैं वही सीरियल्स को यूट्यूब में ढूंढ करके पीछे का, यार इस सीरियल के बारे में बहुत सुना था, क्योंकि फिल्मों को तो देखने लायक तो रहा नहीं कुछ भी, ठीक है ना, फिल्मों ने तो जंग डाल दिया है हमारे दिमाग में, है ना। तो हाँ, मैं अब अच्छे अच्छे सीरियल्स देखती हूँ, उसमें से कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। और राइट, मैं अच्छे ऐसे चीज़ों पे अपना टाइम लगाती हूँ जिससे मुझे कुछ मिले। और राइट, मैं कहीं से कुछ सीखूं और फिर उसी को ही मैं सिखाने की आगे कोशिश करती हूँ। राइट, दिस इज़ द काइंड ऑफ नेटवर्किंग दैट आई डू। और यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, दैट ट्राई टू मैनेज योर टाइम, ट्राई टू create something for yourself than to use this time and destroy everything forever. All right, क्योंकि once opportunity is lost, it's lost forever, and God is sometimes not that kind to keep knocking at your door with one opportunity कि तेरे लिए खोल दिया तो ठीक, नहीं खोल दिया तो वो गया किसी और के हाथ, it's more like this. So time is the essence of all, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी दोस्तों, दैट बिलीव इन योर सेल्फ, और राइट, बिलीव इन द कर्मा दैट यू पुट इन, और जंप इन टू द अननोन टेरिटरी, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, और राइट, डिवाइन को सरेंडर करते हुए आप अपने काम पे फोकस करते हुए कीप गोइंग अहेड, कीप चार्जिंग अहेड, एंड एवरीथिंग विल बिकम so enjoyable to you, इवन आई मीन टाइम भी, मेरे को ऐसा लगता है बाप रे, इतना कुछ सीरियल देख लिया, इतना पिक्चर देख लिया, इतना ये देख लिया, इतना वो पढ़ लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, अभी भी बहुत टाइम है मेरे पास में, ऐसा लगता है। पता है, मेरे पास कभी कभी ऐसा लगता है बहुत टाइम बच गया है, आई थिंक लाइक दैट। और कभी कभी ऐसा लगता है ओहो, आई एम लाइक सो 40 years old, आई डोंट हैव टाइम, क्या पता अगर मेरे को कल का बुलावा आ गया, कल मरना है मेरे को, तो लेट मी जस्ट फिनिश इट ऑफ। मैं ऐसे एडवांस में अपना काम को आगे डाल करके रखती हूँ, क्योंकि अगर कल मेरे को कुछ हो गया तो मेरा चैनल में ऐसे कंटेंट रहे कि काफ़ी टाइम तक लोग देख सके, इसमें से कुछ सीख सके। ये जो मैं छोड़ के जाऊँगी पीछे, मेरे मरने के बाद में भी ये चलेगा, राइट। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मरने के बाद भी चलेगा, इतना डाल के जाऊंगी कि ये चलेगा। तो मैं जानती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा ही छोड़ के जाऊंगी सबके लिए। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई पुट टू ट्राई टू क्रिएट। और वही टाइम मैं हर वक्त हर टाइम यही सोचती रहती हूँ कि कैसे बेहतर करूँ, कैसे इसको करूँ, कैसे इसको टच करूँ, हाउ डू आई टच एंड मेक अ डिफरेंस टू समबडीज लाइफ। यही सब सोचते सोचते मेरा वक्त का पता ही नहीं चलता है कि मैं कब कहाँ पे क्या क्रिएट करके बैठी हुई हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू रियली वांट योर लाइफ टू बी वर्थवाइल, पीपल टू रिमेंबर यू, यू वांट टू लीव समथिंग गुड बिहाइंड, देन ट्राई टू यूज योर टाइम, बिकॉज टाइम इज द एसेंस ऑफ ऑल। टाइम इज ट्रूली द एसेंस ऑफ ऑल दोस्तों। ऑलराइट, डोंट प्ले विद दैट, डोंट मैस विद दैट। ऑलराइट, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, कुछ भी है, भगवान से मदद मांगिए। ही विल ट्रूली ओपन वेज फॉर यू, आपके देखने के लिए, आपके समझने के लिए वो रास्ता भगवान ज़रूर बनाएंगे, प्रोवाइडेड यू आर ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट, राइट। राइट, तो प्लीज़ अपने लाइफ को अलाइन कीजिए, अपने टाइम को स्केड्यूल कीजिए और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जिए और उसे खूबसूरत बनाइए, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऑलराइट, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू। राइट, तो आप अगर आज दुखी हो तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हो। और अगर आप खुश हो तो इसके लिए भी कोई और जिम्मेदार नहीं है, आप ही हो। येस, इट इज़ फॉर श्योर, किसी को आप ये क्रेडिट ज़रूर दे सकते हो इस तरीके से कि हाँ भाई, तूने कुछ सिखाया है, तू छोड़ के गया तो कुछ सिखाया,
तू कुछ रह गया तो कुछ सिखाया, जब तक था कुछ सिखाया, जब नहीं है तब भी कुछ सिखा रहा है। तो एवरीबडी दैट वी मीट वी टेंड टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैम, ऑलराइट। और उसको हम अपने डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हुए, अपने 24 आवर्स को रूल आउट करते हुए, प्लान आउट करते हुए हम आगे प्रॉस्पर करते जाते हैं, ऑलराइट। दैट्स हाउ वी राइट आवर डेस्टिनी, ऑलराइट। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ तो समझ में आया होगा। मोटा मोटा मेरी हिंदी तो वैसे ही बहुत बेकार है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, ऑलराइट। अंटिल वी मीट अगेन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। खुदा हाफिज़ एंड ओम नमः शिवाय। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।